से एप्पल ने एक बैंक्रप्सी के नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज थोड़ा बहुत दायरा वही है, कोई चेंज नहीं, लेकिन कल की तुलना में स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। अच्छा, वैसे जब हम कार्यक्रम के लिए आए थे तो निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव टेरिटरी में था, लेकिन अब ये फिसल चुका है 22 पॉइंट नीचे, तो वहां से अब दबाव बढ़ने लगा है और निफ्टी भी 64 अंकों की बढ़त पर। हालांकि आज के दिन याद रखिए 17,800 का लो हमने सुबह में दिखाया था, उसके ऊपर लगातार ट्रेड मेंटेन हो रहा है, लेकिन दायरा देखिए सिर्फ 60 पॉइंट का, नीचे में 800 और ऊपर में 858, तो 58 पॉइंट का ही रेंज हमने देखा है अब तक पहले 2-2.5 घंटों के ट्रेड में। अब इस तरह के मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। आज टेक्नोलॉजी में पुल बैक है, निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी लौटी है तो वो 1.5% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान है आज, तो वो एक पॉजिटिव है। और आज आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़े से खरीदारी के अंश देखने को मिला। एमएनएम, यूपीएल जैसे कुछ और ट्रेड्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर बैठे हैं। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, ये स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में जो थोड़ी बहुत रिलीफ रैली आई थी उस पर भी विराम लगा, स्पेशली आपका एसबीआई लाइफ जो अब 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल मार्केट का मूड। अब ऐसे स्थिति में मार्केट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, वो समझना जरूरी है। तो मैदान में हमारे जो तीनों जानकार हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। अमोल अठवले, राहुल घोष और रंजन शाह, ये राजन शाह, भैया पार्डन, ये तीनों हमारे साथ मैदान में हैं। और अमोल है जो करीब 1% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं, राजन के आधे % के नेगेटिव रिटर्न्स, तो राहुल घोष -0.09% के रिटर्न्स पर। अमोल, कोई क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है क्या? आज तो 17,800 को लो बना है, तो क्या उम्मीद है कि अब मार्केट में जो प्रेशर बन रहा था वो थोड़ा सा ईज कर रहा है? हर्षदा जी नमस्ते। आई थिंक आज बाउंस बैक तो हुआ है मार्केट, बट फॉलो थ्रू बाइंग मिसिंग है। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड फॉर्मेशन ही है अभी भी। और इनफैक्ट अगर वापस से 17,800 के नीचे अगर इंडेक्स जाता है, इंडेक्स ट्रेड होता है, तो टेक्निकली वो करेक्शन और ज्यादा बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। वेरा 17,900 जो 2-3 दिन से रेजिस्टेंस है, वही आई थिंक कायम रहेगा आने वाले दिनों में। सो थोड़ा सा मिक्स है, बट लेवल ब्रेक के बाद एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। ओके, ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईज ऑफ कर रहा है मार्केट। लेट्स सी किस तरह से स्थिति उभर कर आती है। राहुल, आपको क्या लग रहा है, निफ्टी बैंक कोई डायरेक्शन देगा क्या? तो एक्चुअली आप देखें कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक इज लुकिंग बेटर लग रहा है चार्ट्स के ऊपर निफ्टी से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी एक्चुअली एक ब्रॉड रेंज में है, 17,300 डाउन साइड पे, जहां पे 200 डे का एसएमए है, और अप साइड में आप देखेंगे तो 18,260, 18,200 पे एक कंजेशन रेंज है। तो जब तक ये रेंज में है निफ्टी साइडवेज ही मूव करता रहेगा। बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा बेटर लग रहा है चार्ट्स पे। जब तक 40,500 टू 40,800 का जो एक सपोर्ट एरिया है, जब तक वो होल्ड कर रहा है, अब तब तक वी कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू स्टिल हेल्प निफ्टी ऊपर की साइड में। ओके, लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। निफ्टी बैंक लेकिन थोड़ा सा मजबूत है कंपेयर टू द निफ्टी। राजन, आज के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इंडेक्स के बियॉन्ड आपको लग रहा है ट्रेड का मौका दिख रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स है उसकी बात करें तो निफ्टी जो है 17,972 का बजट डे के ऊपर हाई लगाया था। जब तक वो हाई क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट थोड़ा साइडवेज और स्लो मोमेंटम करता रहेगा। बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू मी ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने कल भी बोला था शो के अंदर कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, और ये मार्केट जो है वो 18,100 तक थोड़ा स्लो अपवर्ड मोमेंटम में रहेगा। आफ्टर दैट निफ्टी टुवर्ड्स 18,700 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा दूरी रहना एक अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़े नेक्स्ट 50 के जो शेयर्स है उससे थोड़ा दूर रहना एक अच्छी एडवाइस रहेगी। और यहाँ पे जो तेजी करेगा मार्केट, वो लग रहा है आईटी सेक्टर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा दिख रहा है।
टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा और वहीं पर आज एक्शन दरअसल देखने को मिला है। चलिए एक एक करके अब आपके पोर्टफोलियोज का जायजा ले लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ से आगे रणनीति क्या रहेगी। तो राजन शाह का पोर्टफोलियो प्लीज लेकर आइएगा। ब्लू स्टार इन्होंने दिया था, हैल दिया था, एल&टी दिया था। ब्लू स्टार में आज सुबह में दरअसल इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। हैल और एल&टी के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एक और ट्रेड आप जोड़ सकते हैं, राजन क्या रहेगा वो? मैं यहाँ पे HCL टेक के साथ जाना चाहूंगा। ये अभी 1140 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग करने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1100 का रहेगा। टारगेट यहाँ पे 1200 और 1240 ये दो टारगेट रहेंगे। करंट रेट से HCL टेक को बाय करना है। HCL टेक आज का टॉप परफॉर्मर 2.5% ऊपर, 1100 का स्टॉप लॉस और 1200 पहला टारगेट, फिर 1240 आएगा। तो पहला टारगेट ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 1200 के लिए तेजी की ट्रेड आपने लेनी है। आते हैं अब राहुल घोष के पोर्टफोलियो पर। एम्फोसिस में सेल दिया था, आज अनफॉर्चुनेटली मार्केट स्विंग बैक कर रहा है आईटी वाला, तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। वरना अशोक लेलैंड और एस्कॉट्स के ट्रेड को ये अभी भी कर रहे हैं होल्ड। राहुल एक ट्रेड आप जोड़ सकते हैं, बताइए क्या होगा वो? आज हम इंडिगो शॉर्ट करेंगे अर्शिता। शॉर्ट का प्राइस होगा 2140 के आसपास, जो अभी शायद उसी लेवल पे चल रहा है, और 2040 के आसपास है, बेग योर पार्डन। स्टॉप लॉस रहेगा 2101 और 1880 का फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं और 1810 का सेकंड टारगेट रख सकते हैं। एक्चुअली आप इंडिगो के चार्ट को देखेंगे तो वीकली पे आपको बेरिश इनगल्फिंग नजर आएगा और जनरली एविएशन स्टॉक्स का सेंटिमेंट भी आज टुवर्ड्स द वीकर साइड है। ऑल्सो 30 मिनट गैन के नीचे, गैन हाई लो के नीचे क्लोज हुआ है ये स्टॉक, तो इसीलिए इस पे शॉर्ट पोजीशन हम इनिशिएट कर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन 1880 का टारगेट और 2101 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। एक ही शॉर्ट साइड का ट्रेड फिलहाल इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, दूसरे दो तेजी वाले ट्रेड्स हैं। अमोल का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। अमोल ने आज सुबह में आईटीसी में प्रॉफिट बांध लिया है, लेकिन JSPL के शॉर्ट साइड के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। विप्रो के शॉर्ट साइड के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बताइए अमोल, नया क्या जोड़ेंगे? मुझे टाटा मोटर DVR अच्छा लग रहा है। 22150 के आसपास है। टारगेट रहेगा उसका 232 का और स्टॉप लॉस रहेगा 216.60। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है और नियर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ ट्रेड हो रहा है स्टॉक, और ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। बट जब भी कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर गया है या ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा खासा रैली स्टॉक में आया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये मार्केट रिवर्स होता है तो एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है और ये 232 to 235 तक जा सकता है। 232 से 235 तक के लेवल्स दिखाएगा टाटा मोटर्स का DVR और 216.60 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, मैं आपसे विप्रो डिस्कस करना चाहती हूँ अमोल, क्योंकि उस पर आपका सेल कॉल अभी भी बरकरार है और निफ्टी आईटी में हमने देखा एक बहुत तगड़ा रिवर्सल। कोई चिंता नहीं है क्योंकि आज इसने लो करीब 401 का छुआ, दायरे में है, इसीलिए आपको लग रहा है ये मंदी का ट्रेड होल्ड करना चाहिए? सही कहा आपने हर्षदा जी, क्योंकि एक सीमित दायरे में है तो पुलबैक्स भी काफी शार्प आ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे इंट्राडे चार्ट्स पे तो अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन मेंटेन है। तो अगर मार्केट यहाँ से वीक होता है, मार्केट भी नॉन डायरेक्शनल है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वापस से 400-398 तक जा सकता है। तो उसकी वजह से मैंने उसको होल्ड रखा था। ओके, तो ये विप्रो के सेल साइड के ट्रेड को होल्ड करने की सलाह रेंज में है। देखिए 401 लो, ऊपर 405, तो सिर्फ 4 से 5 रुपए की रेंज में है। अब इसीलिए वो मंदी का ट्रेड अभी भी कैरी करे। अगर वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती तो शायद उसे एग्जिट करने का निर्णय लेते, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह। अच्छा, आईटीसी देखिए, आईटीसी में हमने देखा था बीच में थोड़ा सा करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, इस डर में कि शायद जो सूटी का स्टेक है सरकार के पास उसमें कुछ हिस्सेदारी होती हुई दिखाई देगी। अब फिलहाल दीपम सेक्रेटरी की तरफ से बयान आ रहा है कि सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है आईटीसी में अपना हिस्सा बेचने का। ये स्टॉक इसीलिए इस समय 2 से 2.25% ऊपर आ गया। एक बहुत शार्प अपटिक देखने को मिला है और याद रखिएगा पिछले साल का आउट परफॉर्मर और ये ओवरहैंग नहीं है, इसीलिए वो स्टॉक एक बार फिर रैली कर रहा है। फटाफट से राजन, आईटीसी पर एक टेक चेक देंगे प्लीज। हर्षिदा, यहाँ आईटीसी 382 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे उसने 330 से लेके 390 तक की एक राइड ली थी। उसके बाद लास्ट फरवरी महीने की शुरुआत से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट की और आगे मार्केट बढ़ रहा है। आईटीसी 390 के अबव जैसे ही निकलेगा ये काउंटर अराउंड 425 की तरफ चला जाएगा।
मेरे हिसाब से ये काउंटर के अंदर लॉन्ग है तो पोजिशनली लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए। 388 तक ये काउंटर स्लो चलेगा। 367 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहिए। टारगेट 425 का लेके चल सकते हैं। 425 का टारगेट रहेगा। आईटीसी में एक अच्छा मूव आ रहा है, याद रखिएगा। सूटी में करीब करीब सरकार का हिस्सेदारी जो आईटीसी में है वो 7.86% है। खबरें बीच में आई थी कि शायद सरकार, जैसे इन्होंने एक्सिस बैंक में हाल ही में कुछ स्टेक ऑफलोड किया था, आईटीसी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो शायद सरकार वहां पर अपने पैसे बटोरने के लिए कुछ स्टेक ऑफलोड कर सकती है। अब क्लियरली यहाँ पर अपडेट आ चुका है। जो सरकार की होल्डिंग है उसकी 36,457 करोड़ की वैल्यूएशन है और सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है स्टेक सेल के लिए, इसीलिए वो स्टॉक रैली करता हुआ, ये एक पॉजिटिव है। चलिए अब फोकस रिजल्ट्स पर करते हैं। कैस्ट्रॉल के नतीजे आए जहां पर मार्जिन प्रेशर इस बारी एक बार फिर हावी रहा है। 24% का मार्जिन 21% आ गया। हालांकि मुनाफा थोड़ा सा फ्लैट 2.6% के आसपास आया। रेवेन्यू 8% ऊपर, इबिट्टा करीब 6% नीचे था। अब क्या फैक्टर्स रहे हैं यहाँ से आगे, क्या ड्राइव करेगा वॉल्यूम्स को, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के सीएफओ दीपेश बख्शी है। मिस्टर बख्शी, स्वागत है आपका। रेवेन्यू में हमने देखा है नियरली 8% तक की ग्रोथ। ये क्या कुछ प्राइस हाइक का फायदा मिला या फिर इस प्राइमरीली वॉल्यूम लेड? धन्यवाद हर्षदा, मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि आपने बताया, फोर्थ क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू 8% बढ़ा है और फुल ईयर बेसिस पे हमारा रेवेन्यू 14% बढ़ा है। हमारा जैन टू दिसंबर ईयर एंड है, इसीलिए जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है ये फोर्थ क्वार्टर है। अब रेवेन्यू बढ़ने के दो कारण है। ऑफ कोर्स सबसे पहले थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ रही है। आई वुड से वॉल्यूम इस क्वार्टर में कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर फ्लैटिश रही है और इस पूरे साल में और स्पेशली फोर्थ क्वार्टर में हमारी इनपुट कॉस्ट काफी बड़ी है और इनपुट कॉस्ट में बेस ऑयल है, एडिटिव्स है, फॉरेन एक्सचेंज का जो इम्पैक्ट है उसको हमने मार्केट में रिकवर किया है और वो हमको टर्नओवर में भी दिखा है। हमने मार्केट में कई न्यू इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं और आगे भी हम नए इनिशिएटिव लॉन्च करते रहेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट और बेस ऑयल है उसकी सॉफ्टनिंग हो रही है। जैसे कि आपको पता है क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है, तो आगे उसको देखते हुए डिमांड अच्छी नजर में आ रही है। फेयर इनफ। मैं आपसे आप क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिमांड में अपटिक देखने को मिला है, ये डिमांड एंड द वेरी फैक्ट कि कच्चे तेल में भी हमने देखा है थोड़ी बहुत सेम्बलेंस आई है, ये आपके मार्जिन्स को कितना सपोर्ट कर पाएगा अगर उसका अंदेशा हमें दे, स्पेशली इन द कमिंग ईयर्स, जो नए साल में आप उतरेंगे अब? क्योंकि जो आपने गाइड किया था 23 से 25% के मार्जिन्स, आपने नियरली लोअर एंड को लार्जली पूरे साल के लिए अचीव किया है। अब अगले साल के लिए की स्थिति बेहतर होने के आसार है या फिर यही दायरा रहेगा? देखिए, अगले साल में बेसिकली हम वॉल्यूम लेड ग्रोथ देखना चाहते हैं और उसके हमने काफी इनिशिएटिव्स मार्केट में लिए हैं। हमने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च का प्रोग्राम बनाया है, स्पेशली एसयूवी सेक्टर में। एसयूवी कार जैसे आप जानते हैं काफी ग्रोथ उस सेक्टर्स में है, तो वहाँ पे हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हमने कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विसेज, जो हमारी सर्विस एंड मेंटेनेंस की चेन है, हमने वो लॉन्च किए हैं। अब तक 230 वर्कशॉप्स हमने मार्केट में लॉन्च किए और अगले साल में उसे हमें डबल करने की एस्पिरेशंस है। इसके अलावा हम मार्केट शेयर बढ़ाने की इनिशिएटिव्स मार्केट में ले रहे हैं और ओवरऑल सॉफ्टनिंग ऑफ जो इनपुट कॉस्ट होगी उससे डेफिनेटली हमें फायदा रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी जरूर चिंता है, क्योंकि आप जानते हैं रुपये अभी भी काफी डेप्रिशिएटेड है। हमारी जो इनपुट परचेजेस होती है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% बाहर से आती है, तो उसे ऑफकोर्स हमको मैनेज करना पड़ेगा। हमने आगे वॉल्यूम्स ग्रोथ को नजर में रखते हुए इस क्वार्टर में जो नवंबर मंथ रहा है उसमें प्राइस रिडक्शंस भी लिए हैं 2-4 प्रोडक्ट में, तो उसका भी हमें फायदा मिलते हुए नजर आएगा। जनवरी की वॉल्यूम्स और ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, तो इसका मोमेंटम हम आशा करते हैं कि आगे बना रहे। अच्छा, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपने ऑफ कोर्स नए प्रोडक्ट लॉन्च की बात की थी, स्पेशली जो ईवी सेगमेंट के लिए है। वहां पर ऑफटेक किस तरह का दिख रहा है एंड हाउ सून विल यू बी एबल टू गिव अस अ ब्रेकअप आइस वर्सेस ईवी प्रोडक्ट में? जी, सो जो कैस्ट्रॉल ऑन नया प्रोडक्ट है ईवी फ्लूइड्स का,
वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो Okay. इस क्वार्टर में या सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च होगा। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो आफ्टर मार्केट में जो इम्पैक्ट होगा वो बताना बहुत मुश्किल रहेगा। हम होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ आइडिया दे सकेंगे। बट इसके अलावा जो पूरा ईवी स्पेस है उसमें हम काफी एक्टिव है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैस्ट्रॉल जो एक प्रोडक्ट ब्रांड है, सबसे पहले वो सर्विस और मेंटेनेंस ब्रांड से जाना जाए इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, जो ईवी की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें हम प्ले कर रहे हैं। हम ऑलरेडी OEMs के साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो जो मोटर व्हीकल्स है उसमें टाटा मोटर्स, BYD और MG मोटर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है। हमने मैकेनिक्स को ईवी रेडीनेस के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी चालू किया है, जो ऑलमोस्ट 400 से 500 मैकेनिक्स ऑलरेडी ट्रेंड है और पूरे भारत में हम उनको पायलट करने के अलावा उसको चेंज करना चाहते हैं। और ईवी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ये जरूर जारी रहेगा। जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर में बताया था, 500 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट हमारी पेरेंट कंपनी ने किया है यूके में, एक ग्लोबल बैटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को ध्यान में रखते हुए, और इससे फायदा भारत को भी होगा। मिस्टर बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और आगे देखते डिमांड आउटलुक होपफुली बेहतर रहे दोनों कैटेगरीज के लिए, आइस इंजन्स के लिए और ईवी सेगमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक सर। थैंक यू। चलिए, वक्त हो रहा है वैसे एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आज का बड़ा इंटरव्यू, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। एक डिटेल इंटरव्यू इन्होंने दरअसल कुछ ही देर पहले ANI से किया था और इसमें इन्होंने अदानी मामले पर भी टिप्पणी की। उसका एक अंश। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। फटाफट से आपके लिए एक पोर्टफोलियो रैप कर देते। एक ही स्टॉक हमारे जानकारों ने जोड़ा है आज। अमूल ने JSPL और विप्लो को कैरी किया, दोनों सेल साइड के ट्रेड्स थे। आज दरअसल टाटा मोटर्स नया जोड़ा 232 टारगेट 216.60 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स आपके लिए विप्रो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है क्योंकि बाकी IT कंपनियों में तेजी आई है। आधे % के गेन्स बन रहे हैं JSPL में। टाटा मोटर्स DVR की तरफ से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव योगदान नहीं। राहुल ने भी यहाँ पर एक ही ट्रेड जोड़ा है, इंटरग्लोब एविएशन सेल साइड का ट्रेड है। 1880 टारगेट 2101 स्टॉप लॉस। दूसरे एस्कॉर्ट्स और अशोक लेलैंड कैरी किए, दोनों ही थोड़े से दबाव में, लेकिन इंटरग्लोब जहाँ पर शॉर्ट कॉल दिया है 0.03% का योगदान उसकी तरफ से आता हुआ। अब आइए राजन शाह पर। L&T हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होल्ड किया, तेजी के ट्रेड्स। HCL टेक भी एक तेजी का ट्रेड जोड़ा, 1200 का टारगेट है और 1100 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपके सामने। HCL टेक 0.18% तक के रिटर्न्स जोड़कर दे रहा है। HAL आधा % जोड़ रहा है। L&T ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, हल्का सा दबाव देखने को मिला है। अब देखिए स्थिति, राजन शाह आगे बढ़ गए हैं। 0.59% के रिटर्न्स इनके, 0.17% के रिटर्न्स अमोल अठवले के, लेकिन राहुल अब -3% के रिटर्न्स पर हैं। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। जो भी अपडेट आएगा हमारे जानकारों की तरफ से उसका एक जायज़ा लेंगे और ऑफ कोर्स आपको आगाह करेंगे मिड कैप मंत्र में, और सोशल मीडिया पर तो वो डिटेल्स जाते ही हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।